हस्बैंड हमसे बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं और मेरे बच्चा को भी छीन लिए और बार बार कहते हैं किसी और मर्द के साथ भागोगी। तो ये अभी लेके आप गए थे ना ये आवेदन, तो इस पे क्या बोल रहा है लोग? ये बोल रहे हैं कल होगा केस, आज नहीं होगा। क्यों? ये पता नहीं है हमको। और इससे पहले ये तो आपका जो थाना है ये आप फतुहा का है, तो फतुहा में थाना में केस नहीं लिया? नहीं, वो पैसा खोजते हैं, बिना पैसा का कोई केस नहीं लेते हैं। वहाँ बहुत बार गए हैं, 10 बार भी जा करके थक गए वहाँ। तो ये आपका FIR दर्ज नहीं कर रहा? नहीं। आप रोइए मत, चलिए मेरे साथ आइए। तो आप आइए मेरे साथ। रोना नहीं, आप रोइए मत, आइए। नहीं, ज्यादा लोग मत आइए, ज्यादा लोग मत आइए, हम करा देंगे। आप रोइए मत। क्या आप आइए, आगे आइए मेरे साथ, चलिए। कोर्ट वाले अलग करवाएंगे, तुमको नहीं रहना उसके साथ। ये आपको मारा है? हाँ, ये हाथ तोड़ दिया भैया, पूरा शरीर में चोट है भैया, दिखा देंगे तो। नहीं, आप रोइए मत, आइए मेरे साथ। इनका FIR क्यों नहीं लिया जा रहा, ये बताइए। ये आई थी, FIR बोला जा रहा है कि नहीं लिया गया, ये बोल रही हैं। किनसे मिले? अभी मैम बोलें क्या कि कल आना, मैम नहीं है, FIR नहीं होगा। तो मैम सीनियर मैम रहेंगे तभी ना FIR होगा। FIR तो आप लोग भी दर्ज कर सकते हो ना, उनका कलम से उनका साइन से होगा ना, इसमें थोड़े। तो ये लिया जाएगा। आवेदन लिखे हैं आप? आवेदन लिखे हैं, आपको तो बोला आवेदन लिख के लाइएगा तब ना होगा। इस पे हो जाए। देखिए सर, आप क्या कहेंगे, हम आप लाइए, मैं आवेदन लिखिए, मैं लिख दूं? अगर आपके पास आवेदन लिख के लाइएगा, त्रुटि रहेगा तब ना हम केस लिखेंगे। अगर इस पे क्या केस लिखेंगे सर, बताओ, इस पे क्या केस लिखोगे? नहीं, लेकिन देखिए अब ये लिखने नहीं जानती है, तो तो इसका आप लोग देखिए। अगर कोई ठीक है, सुनिए, इनके साथ क्या प्रताड़ित किया गया वो सारा डिटेल लिख के लाएंगे तब ना हम केस दर्ज करेंगे। ऐसा नहीं ना हो सकता कि हम कुछ। ठीक, मैं लिखवाता हूँ, लिखवा के लाइए। आप लिखवाता हूँ, लेकिन पहले दोनों से समझा। पहली बार आई हो ना थाना? हाँ, इस थाना में एक बार और भी समझौता हुआ था सर। आप केस करना चाहती हैं? हाँ, तो आवेदन लिख के ले, केस होगा। आप रोइए, केस हो जाएगा, आप रोइए मत, आप पहले रोइए मत, सब सॉल्यूशन हो जाए। आवेदन लिख करके लाइए, लेकिन आवेदन लिखे नहीं, आप चल गए लोग के पास। आवेदन लिख करके लाइएगा तभी ना। नहीं, सही बात है। जो FIR होगा तो इस पर थोड़े होगा मैम। जो आपके साथ प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह मारा जाता है, पीटा जाता है, और जो समझौता हुआ था वो पेपर लगा दीजिएगा, संकलन कर दीजिएगा, तब ना हम उस आधार पर केस होगा। जिससे आपका समझौता हुआ था ना। ये सर समझौता ये क्या है? देखिए, ये तो कोर्ट से हुआ है। ये तो कोर्ट से है, नोटरी से ही है। नोटरी वाला सर पैसा लेता है, कर देता है। वो नहीं होगा। सकते हैं आप एक काम कीजिए, चलिए पहले आवेदन लिखिए और उस भी हाथ पे होगा, पुलिस आपके साथ है, आप टेंशन ना लीजिए। अगर दोनों से समझा के अगर बॉन्ड थाना से बना होगा, थाना से बना था सर। तो आप पहले थाना से आए, बॉन्ड लिए कि केस करना है? सारा मेरा कागज रखे हुए हैं। अरे यहाँ से निकलेगा। आप DR नंबर है? नहीं, DR नंबर बताइएगा ना, कब हुआ था समझौता? इसमें जो डेट दिया आप ये नहीं जानते? नहीं सर, अगर आप जैसे जनवरी में हुआ है तो हम जनवरी का खोल देंगे ना। कब हुआ था, कितना दिन पहले, यहाँ आए थे सर। कब महीना बताइए? महीना बताइए कि हम ये 3-4 महीना पहले यहाँ आए थे। अक्टूबर नवंबर? हाँ, शायद वही है। 24 में? हाँ, 2024 में चेक करेंगे, आपका नाम निकलेगा। मैम यहाँ में समझौता के लिए सब चीज़ मतलब अथी लिखे भी थे कागज, और उस पे साइन भी हम किए थे। तो समझौता हो गया था, संपूर्ण हुआ था कि नहीं, कि छोड़ के चले गई थी? नहीं, सब कुछ हो गया था। बोले क्या कि जाओ सही से रखेगा, तो हम यहाँ से भी चले गए। फिर ले जाने के बाद फिर मारपीट वैसे किया, तो फतुहा थाना में गए तो वहाँ नहीं लिए केस, वहाँ गए। पूछना चाह, हम घर तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप अगर रहना चाहती हैं अच्छे से तो हम लोग रखने के लिए तैयार, फिर उसको फ़ोन करके बुला के हम समझा के रखवा सकते हैं, लेकिन घर टूटने के बाद फिर नहीं बन पाएगा सर। केस जो होता है, आप भी परेशान होइएगा, वो भी परेशान होगा। सर वो कहता है क्या कि तुम केस करोगी तो तुमको मार करके। एक बात सुनिए, मेरी एक बात बनाएंगे नहीं, इधर सुनिए, एक मेरा बात सुनिए। आप पति के साथ अगर अच्छा से अगर रखेगा तो रहिएगा। अच्छा से नहीं रखता। पहले दोनों पक्ष को सुना जाएगा तब। ऐसे एक साइड अगर अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उससे बात करूंगा, इन लोग सर लोग बात करेंगे। अगर आपके पति अच्छे से रखेंगे और इसके बाद नहीं मारेंगे तो आप रहिएगा?
ऐसे या फिर नहीं रहना है? आपको 3 बच्चा तो फिर वो है कहाँ मेरा। जाएगा? हाँ, उसका फिर खाना खुराकी कौन जोड़ेगा? उनका बच्चा भी साथ ले लिया। आप पहले देखिए मैम, शांत दिल से सोचिए कि हमको करना क्या है। सर, केस करना कोई सोल्यूशन नहीं है मैम। इसी वजह से हम इतना दिन मैम, तक चुप देखिए, रहे हैं। तो बार आप बार वही आवेदन- अच्छा, थाना ठीक है, में दौड़ता आवेदन था, लिखते हमको हैं। उल्टा मारता था, थाना मारेगा में नहीं, दौड़ता मारेगा था। नहीं, मारेगा नहीं। अच्छे से बहन आप रो मारेगा मत, तो उसको बैठाल दिया जाएगा 2 घंटा। मारेगा नहीं। उसके परिवार अभी वाले आवेदन को लिखते पूरा- हैं। पूरा आपका परिवार घर वाले को कितना बुला के दूर समझाया है? जाएगा। आपका घर कहाँ है? यही फतुआ सर एक काम करते हैं, आवेदन लिखते हैं, इनके घर जाते हैं, उसको समझा दिया जाए। तो सर देखिए, अगर थाना पे आता है सर, तो यहाँ से उसके माँ बाप सारे परिवार से हाँ, तो बॉन्ड जितना- पे लिखाएगा, हाँ, तो वो आधार से वो पूरा परिवार बनेगा। हाँ। तब उस आधार पर हम केस भी कर सकते हैं। हाँ, वही ये करना बनहाजा होगा। मोटेशन हो जाएगा। मोटेशन हो जाएगा। उसी भी यहाँ पे बात देखो, बहन छोटी- समझो, देखो, घर तोड़ने से नहीं होगा। बिखर जाओगी। हमको पता है सर, इसीलिए फिर बच्चा आप कहाँ बस जाएगा? बस इसीलिए हम लोग ऐसा कर दे रहे हमारा हैं। घर बस जाए, हम वो तो घर नहीं बस- जाएंगे। हम जितना बस वो बनाने नहीं की मारेगा। कोशिश 2 कर मिनट, रहे हैं हमको- सर, बता देते हैं सर। 3-3 लाख रुपया का सामान यहाँ छोड़ा है पटना बस स्टैंड में। वहाँ से सब बटोर के हम इकट्ठा करते हैं। वो हर बार मेरे नाम पर किसी उठा के जन्ने तन्ने अति खोलता है, ऑफिस खोलता है, तो मतलब अति बहुत ग्रस्त। झोल झाल वाला काम करता है। घर भी तोड़ देते हैं। नहीं, घर तो नहीं, हम तो हम सलाह नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। 3 बच्चा है सर, अगर आप कमाने वाले आप हैं तो आप खिलाइएगा ना भाई। सुनिए एक कहाँ बहन, जाओगे? हम एक काम करते हैं, आवेदन लिखिए, सारा चीज़ उन लोग को बुलाते हैं, उनके पूरे परिवार को पे करा एक्शन करवा के यहीं से थाना से, और उसके बाद फिर करेगा, भी उठाया तो सीधे केस होगा। केस होगा। ठीक है, ये इतना कर दें। 4 थाना थक गया है सर, ये बोल के सर। 1 मिनट रुक जाइए, एक पेन पेपर है, 1 मिनट आइए आप मेरे साथ, आइए आइए। सारा कुछ हो जाने के बाद मामला आखिरकार पुलिस लेती है और संज्ञान में लेती है पुलिस। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं शुरू से बोलता हूँ कि मैं ना स्याही का दोस्त हूँ ना सफ़ेदी का दुश्मन। जो सही होता है वही करता हूँ, और इसके लिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे अपने पक्ष में ले जाएं और मामला भी पक्ष में आ जाए। तो कुछ ऐसा मामला यहाँ पे भी है। देखिए, मैं इनके परिवार के लोगों से बात किया, मामला कुछ ऐसा है कि ये इनके भाई के द्वारा बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि इनके भाई के द्वारा, इनके पति और इनके द्वारा केस किया जाता है, जिसके कारण से भाई को जेल भी होता है। इस वजह से परिवार वाले, घर वाले, जो मायके के पक्ष वाले हैं, वो इनसे नाराज़ हैं, और अब पुलिस इस पर संज्ञान लेते हुए पति को नोटिस भेजी है। वो आएंगे, उसके बाद पूरा मामला को जानेंगे। बस यही है जो कर रही थी। इनका जो कंप्लेन था कि पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो सारी चीज़ें हो गई है सॉर्ट आउट, पुलिस सुन भी ली है, कार्रवाई भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इन्होंने अपने भाई पे केस करवाया, जिसके कारण से भाई, इसी कारण से ना घर वाले नाराज़ हैं आपके पर। हाँ, इसी वजह से ना नाराज़ हैं। हाँ, क्यों, केस क्यों हुआ था? मेरे हस्बैंड मारते थे, इसी वजह से अपने मायके यहाँ गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड एक दिन आए ले जाने के लिए, तो मेरी मम्मी और पापा, मम्मी नहीं थी, काम पर चल गई थी, तो पापा और भाई उसको मतलब आया तो मार पीट किए हैं। तो इसी वजह से हमको बोला क्या कि बच्चा को हम नहीं केस करोगी तो बच्चा को हम अति जान से मार देंगे, धमकी दिया। उसके इसीलिए बाद केस कर दिया आप भाई पे। इसके बाद वो ये देखिए केस कार्रवाई किया। का ये है सारा चीज़, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए सारा चीज़ है, इन पे तारीख भी मेंशन कर दिया गया कि इतने दिन में इनका कार्रवाई को, इनको फिर आना है। कितने तारीख को बुलाया गया है? 20 तारीख को, 20/2 को इनको आना है। तब तक ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल हो जाएगी। ठीक है, मैं मामला को समझ गया। चलिए ठीक है, अब जाइए।